हेलो दोस्तों, आज का सेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है और आप लोगों का एग्ज़ाम भी जो है नज़दीक आ चुका है दोस्तों। तो आप लोग पूरा सीरियस हो जाइए दोस्तों। चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों आज का जो सेशन है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जो क्वेश्चन बताएंगे वो क्वेश्चन आपको एग्जाम में आने का संभावना है। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन क्या है, जल चक्र का आरेख चित्र बनाते हुए व्याख्या करें। यानी जल चक्र का चित्र भी दिखाना है बना के और उसका व्याख्या भी करना, आखिर ये कैसे कैसे इसका प्रोसेस क्या है। ठीक है, तो दोस्तों जल चक्र कहते हैं किसको। देखिए, कहीं भी पानी है, समुद्र में, महासागर में जल है। अब क्या होता है, धूप के उसमें पड़ता है तो क्या होता है, भाप बन जाता है। भाप बनने के बाद वो क्या करता है, वायुमंडल में चल जाता है और वायुमंडल में जाके वो बादल बन जाते हैं। और बादल बनने के बाद फिर वो जो अवक्षेपण के माध्यम से क्या होता है दोस्तों, बारिश में फिर गिरने लगता है बर्फ और वर्षा के रूप में वो फिर वापस पृथ्वी पर आ जाते हैं। पृथ्वी पे आने के बाद छोटे छोटे स्रोत जैसे नदी हो गया, तालाब हो गया, नाला हो गया, इसमें इसके द्वारा फिर ये क्या होता है, समुद्र में वापस जाके मिल जाते हैं। फिर समुद्र में क्या होगा, फिर जलवाष्प बनेगा, फिर वायुमंडल, यानी यही प्रोसेस चलते रहता है। इसी को जल चक्र बोलते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे कैसे, सो देखिए देखिए महासागर या समुद्र से जल वाष्पीकरण द्वारा जलवाष्प में परिवर्तन होकर धीरे धीरे वायुमंडल में पहुंचता है। ठीक है, हम क्या बोले कि जलवाष्प में परिवर्तन होके और वाष्पीकरण के द्वारा क्या, तो वायुमंडल में धीरे धीरे पहुंचता है। ठीक है, जहां जलवाष्प संघनन की प्रक्रिया से क्या होता है, बादल बनता है। फिर क्या हो जाता है, बादल बन जाते हैं और फिर अवक्षेपण द्वारा हिमपात, वर्षा, ओले आदि के द्वारा वापस पृथ्वी पर पहुंचता है। यानी कि हिमपात अगर कह सकते हैं, हिमपात मतलब जैसे बर्फ, बारिश होता है तो बर्फ भी कभी कभी गिरता होगा, आप देखे होंगे, तो उसी को हिमपात बोलते हैं। और वर्षा के माध्यम से ओला भी आप बर्फ ही समझ सकते हैं, के द्वारा वापस क्या होता है, पृथ्वी पर पहुंच जाता है। ठीक है, यानी वापस वर्षा होके फिर होता क्या, और छोटे जल स्रोतों जैसे नदी हो गया, झील हो गया, नाला हो गया आदि से गति करता हुआ फिर क्या होता है, समुद्र में मिल जाते हैं। दोस्तों आप देखे होंगे गंगा नदी या कोई भी नदी फिर क्या होता है, समुद्र में ही आखिर जाके मिलते हैं। ठीक है, बारिश का जितना भी पानी जाता है नदी के द्वारा समुद्र में ही जाके मिल जाता है। तो भाई इस तरह जल चक्र पूर्ण होता है। इस तरह क्या होता है, जल चक्र फिर क्या हुआ, समुद्र में जाके मिला, फिर वाष्प बनेगा, फिर जाएगा बादल बनेगा, फिर वापस वर्षा होगा। तो इस तरह होते रहता है। तो इसी को क्या बोले, जल चक्र। अब दोस्तों ये जो लिखे हैं, यह जलीय चक्र धरती की सतह और इसके वायुमंडल में पानी की निरंतर गति को दिखाता है। यानी जो ये लाइन लिखे हम किसके लिए लिखे हैं, ये जो लाइन लिखे हैं हम, ये जो चित्र है उसके लिए लिखे हैं। ठीक, क्या लिखे हैं कि यह जलीय चक्र धरती की सतह और उसके वायुमंडलीय में पानी की निरंतर गति को दिखाता है। तो लास्ट में आपको ये चित्र बना देना है दोस्तों, आसान सा, कुछ नहीं करना, इस तरह डॉट डॉट दिखा के यहाँ पे समुद्र दिखा देना है और फिर क्या दिखा देना कि इस तरह भाप बन के फिर वाष्पीकरण के द्वारा फिर क्या बादल बन गए, इस तरह बादल बना के दिखा देना। फिर इस तरह एरो देके ऐसे करके फिर क्या हुआ, वापस वर्षा होकर फिर क्या हुआ, नदी नाला के द्वारा फिर क्या होता है, समुद्र में जाकर मिल जाता है। तो ये था आपका डायग्राम, तो इसको बना दीजिएगा। अब देखिए दोस्तों अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों, संक्रामक तथा असंक्रामक रोगों में उदाहरण के साथ अंतर स्पष्ट करें। यानी संक्रामक और असंक्रामक रोग के बीच अंतर लिखना है और साथ ही साथ उसका एग्जाम्पल भी देना है, संक्रामक रोग का और असंक्रामक रोग का। तो दोस्तों ये भी इंपॉर्टेंट है काफी, आपका एग्जाम में आने का संभावना है। तो दोस्तों पहला क्वेश्चन, सॉरी क्या लिखेंगे आंसर में, संक्रामक रोग। संक्रामक रोग सबसे पहले समझ लेते हैं। संक्रामक रोग वे रोग है दोस्तों जो रोगी को क्या होता है, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से संपर्क में आने से फैलते हैं। यानी मान लीजिए किसी को संक्रामक रोग अगर हुआ है, संक्रामक रोग जो होता है वो वायरस उसमें होता है। और वायरस जान आपको भली भांति मालूम है, कोरोना वायरस ये क्या होता है, एक दूसरे के उसका संपर्क में आइए चाहे नहीं आइए, हवा के द्वारा भी फैल जाता है दोस्तों। तो वही लिखे प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष। प्रत्यक्ष मतलब डायरेक्ट और अप्रत्यक्ष मतलब इनडायरेक्ट। डायरेक्ट भी हो सकता है और इनडायरेक्ट, यानी उसके संपर्क में आप नहीं भी रहिएगा ना तो भी हो जाएगा, अगर आपसे दूर भी रहिएगा तो भी। तो उसी को संक्रामक रोग बोलते हैं। अब इसका एग्जाम्पल देंगे तो यह रोग संक्रमण से फैलते हैं। यह रोग संक्रमण से फैलते कौन कौन, जैसे खसरा हो गया, रेबीज हो गया, चेचक हो गया, काली खांसी हो गया आदि संक्रामक रोगों के उदाहरण है। ये जो जितने रोग है दोस्तों, ये आप इसके संपर्क में आने से आपको फैल जाएगा। ठीक है, और देखिए क्या होता है, यह रोग रोगी के साथ उठने बैठने से, मान लीजिए ये रोग अगर किसी को हुआ तो उसके साथ अगर रहिएगा तो भी आपको फैल जाएगा, आपके अंदर भी आ जाएगा। उसके साथ खाना खाने से, उसके साथ अगर खाना वाना खाइएगा तो भी फैल जाएगा। या उसके प्रयोग की गई वस्तुओं, मान लीजिए कोई रुमाल वगैरह या आर बेड वगैरह वगैरह प्रयोग कर रहा है, उसी का वस्तु आप भी यूज कर रहे हैं तो क्या होगा, आपको भी हो जाएगा। तो इस तरह के जितने भी जो रोग होते हैं वो सभी क्या संक्रामक रोग कहलाते हैं।
अब देंगे असंक्रामक रोग और हेडिंग डाल के यहाँ पे लिखेंगे असंक्रामक रोग वे रोग हैं जो रोगी के प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से संपर्क में आने से नहीं फैलता है। दोस्तों ये रोग जो है रोगी के सामने अगर जाइएगा तो नहीं होगा। जैसे असंक्रामक रोग जैसे कौन सा, बवासीर, मानसिक रोग, मधुमेह, ये सब क्या है, असंक्रामक रोग है। अब मान लीजिए किसी को बवासीर, तो सामने जाइएगा उसका तो क्या आपको बवासीर हो जाएगा? नहीं। मान लीजिए मानसिक रोग, या मानसिक रोग मतलब कोई पागल है, दिमाग से पैदल है, आप जाइएगा तो आप भी तो पागल हो जाइएगा, नहीं। तो वही है कि ये आसान मतलब उसके सामने आने से नहीं फैलता, ठीक है। तो यहाँ पे ये आपका एग्जाम्पल यहाँ पे दिखला दीजिएगा। चलिए आज के लिए इतना ही, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और चैनल में नहीं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और इसका पीडीएफ जो है आपको डिस्क्रिप्शन नीचे लिंक दिया हुआ है टेलीग्राम का, तो आप वहाँ से ये पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।